नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 9 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका ने तीसरे देश के जरिए मांगा 48 घंटे का सीजफायर, ईरान का इनकार। ईरान ने ढेर किया अमेरिकी F-15, नाराज नहीं ट्रंप, बोले बातचीत जारी रहेगी। इस्राएली पीएम नेतन्याहू का दावा, ईरान की स्टील क्षमता कर दी 70% तबाह। जंग के बीच ट्रंप की कांग्रेस से मांग, $1.5 ट्रिलियन बढ़ाया जाए रक्षा बजट। ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री। अमेरिका ने ईरान से 48 घंटे का सीज फायर मांगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 48 घंटे के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव एक तीसरे देश के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने की पाकिस्तान की कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत अब पूरी तरह ठप हो गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। इस पूरी कोशिश में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा था और बातचीत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये पहल भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ती दिख रही है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की शर्तें बहुत ज्यादा और अव्यावहारिक हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन अब हालात उसके उलट नजर आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया है। दरअसल अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक बर्खास्त कर दिया गया। पेंटागन ने कहा कि उनका स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से होगा। साथ ही जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया गया है। ईरान ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि रिजीम चेंज सफल हुआ और ट्रंप के स्लोगन MAGA यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ हंसते हुए इमोजी भी इस्तेमाल किए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उनका बर्खास्त होना जमीन पर आर्मी ऑपरेशन के खिलाफ होने की वजह से है। ईरान के स्वास्थ्य ढांचों पर हुए हमलों की WHO ने कड़ी आलोचना की है। साथ ही WHO ने चेतावनी भी दी है कि पिछले कुछ दिनों में तेहरान में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। तेहरान के पैस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है और वहां सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि ईरान की एजेंसी का कहना है कि इस हमले के बावजूद संस्थान का काम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और वैक्सीन व सीरम का उत्पादन जारी है। WHO का कहना है कि अब तक करीब 20 स्वास्थ्य संस्थानों को निशाना बनाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अब हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि उसने US के A-10 एयरक्राफ्ट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ढेर कर दिया है। ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेना की जनसंपर्क टीम ने बताया कि विमान को इस रणनीतिक जलमार्ग के आसपास निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी हो नहीं पाई है। जानकारी के मुताबिक A-10 एक अमेरिकी ग्राउंड अटैक विमान है, जिसे जमीन पर टैंक और अन्य जमीनी बलों के खिलाफ समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये घटना उस समय सामने आई जब अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट की कि खाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को अमेरिकी वायुसेना का दूसरा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईरान में गिराए गए अमेरिकी फाइटर जेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जेट के एक क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया है। बताया जा रहा है कि विमान में 2 लोग थे, जिनमें से एक को स्पेशल फोर्स ने रेस्क्यू कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक ये जेट F-15E था, जिसमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होता है। पहले कुछ रिपोर्ट्स में F-35 का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब तस्वीरों के आधार पर F-15E की बात होने की बात सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15 गिरा दिया, इससे ट्रंप नाराज नहीं है। NBC न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को गिराए जाने से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आज की घटनाओं से ईरान के साथ किसी भी बातचीत पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम युद्ध में हैं, ये युद्ध है।
हालांकि ट्रंप ने ईरान में चल रहे खोज और बचाव अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा करने पर इनकार कर दिया। उन्होंने इस घटना की कुछ कवरेज पर भी गंभीर निराशा व्यक्त की। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि इस्राएली हवाई हमलों में ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो चुका है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के वित्तीय और सैन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू ने कहा कि मेरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच और इस्राएली सेना IDF और अमेरिकी सेना के बीच पूर्ण समन्वय के साथ हम ईरान को कुचलना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्राएल हिजबुल्लाह पर भी लगातार हमले करता रहेगा। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कांग्रेस से $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट को मंजूरी देने का आग्रह किया है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ी सैन्य खर्च बढ़ोतरी होगी। बजट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली और नए ट्रंप क्लास युद्धपोतों के निर्माण के लिए फंडिंग शामिल है। साथ ही प्रशासन ने कहा कि घरेलू विभागों जैसे शिक्षा, हाउसिंग और क्लाइमेट प्रोग्राम में कटौती की जाएगी और नौसैनिक जहाज निर्माण के लिए कुल $65.8 बिलियन फंड का प्रस्ताव है। गोल्डन डोम के प्रोजेक्ट के लिए लगभग $185 बिलियन का प्रस्ताव है, जिसमें भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर शामिल होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक कुल खर्च अमेरिका के विशाल रक्षा बजट का हिस्सा बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें थोड़ा और समय मिल जाए तो अमेरिका आसानी से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोल सकता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके तेल निकाला जा सकता है और इससे बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए तेल का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। ईरान ने एक फ्रांसीसी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये जहाज CMA CGM का है और युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला पश्चिमी जहाज है जो इस रास्ते से बाहर निकल पाया है। बताया जा रहा है कि चीन, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों के जहाज पहले ही इस रास्ते से सुरक्षित गुजर चुके हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सैन्य ताकत से हॉर्मुज खोलना मुमकिन नहीं है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इस्राएल के लिए ये रास्ता लंबे समय तक बंद ही रहेगा। ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार देर रात ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर घटाकर 378 रुपए कर दी गई है। इस कटौती को सरकार पेट्रोलियम लेवी के जरिए फंड करेगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सिर्फ एक दिन पहले ही पेट्रोल की कीमत में कम से कम 43% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसका कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल बताया गया था। इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी जनता के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस की घोषणा कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि जो कुछ भी खर्च आएगा वो पाकिस्तान सरकार उठाएगी। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने राहत योजना पर करीब 350 मिलियन रुपए खर्च करने का प्रस्ताव दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब इस्राएल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट बढ़ गया है और आम लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।